कृष्ण गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहनम सर्वदुःखानां अप्रतीकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सातितिक्षा निगद्यते। और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा। सा श्रद्धा कथिते सद्भिः यया वस्तुपलब्धते, which means क्या अर्थ निकला था इसका? इसका अर्थ ये निकला था कि शास्त्रों की और गुरुजनों की वाणी को कैसे सच है, यह चिंतन करना, अपने तर्क इस दिशा में लगाना कि यह कैसे सच हो सकता है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कहते हैं। और यह भी कहा गया कि श्रद्धा ही वस्तु को प्राप्त कराती है। यहाँ वस्तु का तात्पर्य है तत्व से। वस्तु का तात्पर्य है तत्व। कौन सा तत्व? जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, शक्ति तत्व कहते हैं, स्पंद कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वह है वस्तु। आवाज ठीक आ रही भाई? अच्छा जी, तो यहाँ सब लोग वस्तु प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। सबको वस्तु प्राप्त करनी। अब ये आगे भी समझते हैं। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तितिक्षा बहुत आवश्यक है, ये भी समझना चाहिए। सहनम सर्व दुखा नाम। अच्छा, सहनम सर्व दुखा नाम के बाद मैंने ये भी कहा था सहनम सर्व सुखा नाम। सह लो, है ना? दोनों को ही सह लो, क्योंकि सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं होता। सुख सीमा से बढ़ जाए तो दुख है। सीमा का, समय का अतिक्रमण यदि सुख कर ले तो वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने उदाहरण दिया था। सीमा और समय। उदाहरण, सीमा जी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता होगा, या नहीं लगता होगा, अब लगा रही होंगी। तो कितना भी अच्छा लगता हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बाद कहेंगी अब नहीं। क्यों? अब दुख होता है, इसको खाने से कष्ट हो रहा है, यानी सीमा से परे हो गया सुख, दुख में बदल गया। और समय, चलो समय में कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ भोग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा संगीत सुन रहे हैं, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, और थोड़ी देर बाद 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, 10 घंटे हो जाए, फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे बंद करो, कान में चुभता है। आपका ही आपका ही संगीत जो सबसे प्रिय है आपको, वही आपको कान में चुभता है। यानी समय का अतिक्रमण कर गया सुख, तो भी दुख में हो जाता है। तो हम लोग जितना सह पाते हैं उतना ही सुख है, उसके आगे दुख है। यानी सहना तो दुख भी पड़ता है, सुख भी पड़ता है। ठीक है? और हम जिस और यह सुख और दुख हम सहते हैं
अपने इच्छा के बलबूते पर, अब इसका भी एक उदाहरण देते हैं, जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट कहते हैं, उसे हमारी स्त्री जाति बड़े सुख से सह लेती है। उसे बोलते हैं प्रसव पीड़ा। ठीक है, सुख है उसमें, दुख नहीं है। तो यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ भावना की बात है कि हमने किसी चीज में सुख मान रखा है तो वो सुख हो जाता है, अगर दुख मान रखा है तो वो दुख हो जाता है। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं करना है, और होता ही नहीं है, करना क्या है, आप करो ना करो, भेद होता ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है इसके आगे की, संपत्ति की। ये सारी संपत्तियां आप लोग हैं, आप लोग काफी धनवान होने वाले हैं, है ना। बाद में लोग गाना गाते घूमेंगे सड़कों पर, एक ही तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्योंकि आप लोग तो धनवान ही होने वाले हैं एकदम, सारी संपत्तियों के मालिक। हम्म। तो हमारी अगली अगली जो संपत्ति है वह क्या कहती है? अगली संपत्ति है कि समाधि क्या है, समाधान क्या है। समाधान से समाधि उपलब्ध होती है। अर्थ क्या निकलता है कि जब हमको समाधान का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन, है ना। हम हिंदी में कहते हैं कि सारा कुछ हमने अब या तो स्वीकार कर लिया है, हम्म, और या फिर हमने सारा कुछ उसको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया, उसको अपने से दूर कर दिया। दोनों स्थिति में समाधान की है, लेकिन ये तो संसार के लिए है। संसार के लिए ऐसा समाधान होता है, किसी ऐसी वस्तु को जिसे हम अपनी भावनाओं के विपरीत समझते हैं, उसको दूर कर लिया, वो समाधान हो गया, है ना। जो चाहते हैं वो मिल गया, वो भी समाधान हो गया। ये दोनों तरह से संसार में समाधान होता है, पर इस समाधान से हमारे जो संपत्ति वाला समाधान है इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, यहाँ का समाधान बड़ा उल्टा है। देखिए, हम समाधान चाहते हैं अपने चित्त की जो व्यग्रता है उसको समाप्त करने के लिए संसार में। यानी जो जो मन कहे, जो जो कहे कि हमें ये अच्छा लगता है तो हम वो करें। यही समाधान है हमारे लिए, है ना। और जो नहीं चाहिए वो ना मिले तो समाधान है। इसको कहते हैं चित्त की चित्त की चित्त की लालना, यानी उसका लालन कर रहे हैं आप। ठीक है, देखो दो चीज होती है, आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, लालन पालन। ठीक है ना। अभी तो पालन तो समझ में आता है, लालन नहीं समझ में आता। आप लोगों को पता है लालन माने क्या? आप सभी लोगों ने लालन पालन किया हुआ है, बताओ भाई। तो लालन, उसका अर्थ ये निकलता है, लालन शब्द का अर्थ ये है कि जैसा जिसकी इच्छा हो उसको पूर्ण करना, उसको लालन कहते हैं। यानी देखो, अपनी संतान की इच्छाओं की पूर्ति करना लालन होता है, और उसकी अ, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, देखो इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है, और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना पालन होता है। ठीक है ना। पहली बार क्लियर हुआ बुढ़ापे में, है ना, पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करने के बाद कि लालन पालन ये होता है। चलो भाई कोई बात नहीं, प्रवचनों में कुछ तो नया मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। तो लालन पालन हम समझते हैं, और चित्त का लालन करने का अर्थ क्या हुआ? चित्त का लालन करने का अर्थ हुआ जो हमारा मन कहे, जो हमारा मन मांगे,
या जो हमारा मन कहे इसको दूर कर दो, ऐसी व्यवस्था यदि हम करेंगे तो उसे कहा जाएगा चित्त का लालन। ठीक, सही है। और यदि हम ये कहें कि ये नहीं करना है तभी समाधान होगा, तो आप कहेंगे अच्छा, ऐसा भी कोई समाधान होता है? देखो, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ का समाधान जगत के समाधान से बिल्कुल भिन्न है। जगत में समाधान मिलता है चित्त के लालन से। हम्म? और यहाँ का समाधान कैसे मिलता है? देखिए क्या कहती है हमारी ये जो विवेक चूड़ामणि है। विवेक चूड़ामणि माने अ, ज्ञान का सिरमौर हिंदी में। ज्ञान का मुकुट, ठीक है, इसको बोलते हैं विवेक चूड़ामणि। तो भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इत्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध तत्व या शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा गया है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अपने जीवन पे नजर डालें, हम करते क्या है? क्या हम तत्व के चिंतन में हैं, तत्व को ग्रहण करने में है, या हम अपने चित्त को ही समझाने में है ना? और हमारा भी चित्त ऐसा है कि है, जिसको कि कई कई शायर दिल के नाम से कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं। हम्म, कुछ भी कर लो। हम्म, फिर कुछ कुछ ऐसी भी डिमांड करने लगता है, ऐसी भी इच्छाएं करने लगता है कि फिर उसके लिए भी गाने बनाते हैं, दिल तो बच्चा है जी। हम्म, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चित्त के लालन में यही सब होगा। और यहाँ शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। आपको हमेशा सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। सर्वदा और सर्वथा दो बातें कही गई यहाँ पर। अब सर्वदा क्या होता है? सर्वदा होता है समय के संदर्भ में सर्वदा कहा जाता है, परिस्थिति के संबंध में सर्वथा कहा जाता है। यानी हर परिस्थिति में, हर समय में हम जब अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहने का या पकड़ ले, तो ये तो हम थोड़ा ढीला करके कह रहे हैं। जब हम उसको पकड़ लें और हर स्थिति और हर समय में उसको पकड़े ही रखें, तो इसको समाधान कहते हैं। मिल गया समाधान, खत्म हो गया सारी समस्या। ठीक, न तो चित्तस्य लालनम। ठीक है ना? अच्छा, इतने से भी काम नहीं चलता कहते, ये भी समस्या। इतने से भी काम नहीं चलता कहते, इतनी हो गई फिर भी कुछ नहीं होगा अभी। ये समाधान मिलने के बाद भी अभी आप फंसे हैं, समझ लीजिए। ये समाधान प्राप्त होने के बाद भी आप फंसे हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखिए, तत्व को ग्रहण करने का और तत्व में स्थिर रहना, आप तत्व में स्थिर रहने की प्रयास चल रहा है अभी, प्रयास। तो तत्व की स्थिरता भी मिल गई, शुद्ध ब्रह्म तत्व में आपका मन लगा रह गया, आत्मचिंतन में भी लगे रहे। और आत्मचिंतन क्या है, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। अनात्म चिंतन न हो, बस वही आत्मचिंतन है। ठीक है ना? अनात्म चिंतन ना हो यानी अपने से पर, अपने से दूसरी, अपने से अलग किसी वस्तु के बारे में चिंतन ना हो। यस, तो उसी को आत्मचिंतन कहते हैं। तो आत्मचिंतन का विधि भी बताई थी आपको, आप सभी लोगों को आत्मचिंतन की विधि भी बताई गई थी। आत्मचिंतन की विधि थी कि एक तो अपनी
है ना। अपनी 2 तोले की जो जुबान है उसको मत हिलाओ, यानी बाहर बाहर मौन हो जाओ, बाहर का मौन हो जाए। और दूसरा, अपने आप से बात मत करो। जो अवस्था प्राप्त होगी उसी को आत्मचिंतन कहते हैं। ठीक है। आत्मचिंतन कोई ऐसी चिड़िया नहीं है कि अभी आत्म तो चिंतन कैसे करें। हाँ? आत्मचिंतन कैसे करें? तो आत्म के बारे में चिंतन नहीं हो सकता। क्यों? आत्म यानी मैं वह स्वरूप है जो सब, जिसके प्रकाश में हमारी बुद्धि भी जानने वाली बनती है। बुद्धि के अंदर जानने की शक्ति नहीं है, मन के अंदर विकल्प पैदा करने की शक्ति नहीं है, ज्ञान इंद्रियों में ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, कर्म इंद्रियों में कुछ करने की शक्ति नहीं है। वह किसकी शक्ति से चलते हैं? आत्म तत्व की। अब जब आत्म तत्व इंद्रियातीत हो गया, इंद्रियों के अतीत हो गया, मन के अतीत हो गया, बुद्धि के अतीत हो गया, तो विचारों से चिंतन कैसे होगा? हम्म? बुद्धि से परे वस्तु का चिंतन कैसे करोगे? बताओ। तो उसके लिए आप लोगों को ये बात बताई गई। क्या कहा गया था? कि दूसरों से बात मत करो और खुद से भी बात मत करो। बस जितनी देर ये संभव है उतनी देर आत्मचिंतन हुआ। तो आत्मचिंतन करने में जब हमारी बुद्धि लग भी गई और वह भी समाधान नहीं, उसको हमने पकड़ भी लिया है, तभी भी हमारा समाधान नहीं निकला, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। यानी अभी इससे भी बड़ी कोई चीज होती होगी। तो कहते हैं हाँ, इसके आगे एक और, वो बोलते हैं कि इसके आगे जो हमारी अगली षटक संपत्ति है या अगली संपत्ति है उसको बोलते हैं मुमुक्षता, मुक्त होने की इच्छा। अब पूछेंगे कि जब हम आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं, सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधान इत्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम, हमने चित्त का लालन भी नहीं किया, हमने अपने आत्मचिंतन में समय लगाना शुरू किया और उसको पकड़ भी लिया, तो भी क्या यह हमारे लिए संपूर्णता की स्थिति नहीं हुई? तो कहते हैं नहीं, अभी नहीं हुई, अभी एक चीज और होनी चाहिए। बोले मुमुक्षता। अब देखिए, इसको हम अपने तंत्र के, हमारे जो तंत्र का जो प्रकरण है उसमें समझें तो जितना आत्मचिंतन हम अपनी बुद्धि को गिरा के कर सकते हैं उसमें हमारा आणव मल शेष रह जाता है। ठीक है। आणव मल शेष रहता है और हमारे जितने भी जो कंचुक हैं वो भी हमें मिलते हैं, उनसे भी हम बाहर नहीं जा पाते। और यदि हमारी गति कंचुकों में हो भी जाए तो वो सर्वथा और सर्वदा नहीं होती। कदाचित हमको कुछ अनुभव है ऐसे हो सकते हैं जो कालातीत हों, जो हमारी कला के अतीत हों, जो हमारे राग के अतीत हों, जो हमारे ज्ञान अविद्या के अतीत हों। ठीक है। छुटपुट अनुभव हो सकते, ये साधक का अनुभव है, हालांकि उसको यहाँ पर समाधान कहा गया है। लेकिन फिर भी एक इच्छा अभी और होनी ही चाहिए, मुक्ति की, मोक्ष की, मुमुक्षा होनी चाहिए। ठीक है। यहां तक साधक, समाधान के पहले तक साधक क्या है? जिज्ञासु है। समाधान मिलने पर उसको ज्ञान होना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी ज्ञान ही हो रहा है, अनुभव ही हो रहा है, अभी मुमुक्षा नहीं है उसके अंदर। हो सकता है कि उस आत्मचिंतन में ही उसको इतना सुख मिले, जो कि संभव है, कि वह इसी में लगा रह जाए और सारा जीवन इसी में खपा दे और उसको इसके आगे का कुछ ना सूझे। अच्छा ये बताओ, जब समाधान मिल जाता है तो हमारा क्या होता है? हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारी ऊर्जाएं हैं, वो कैसी हो जाती?
हमारी ऊर्जाएं ऐसी हो जाती हैं कि ठीक है, अब करना क्या है, कृतकृत्यता हो गई, सब समाधान मिल गया, शांति हो गई। क्यों? अब शांति की प्राप्ति हो गई। और मैंने कहा था कि शांति जो है, शांति बहन, वो हमारे आनंद बाई की दूर की कजन है। ठीक है, तो शांति बहन से परिचय होते ही हमको लगता है बस ठीक हो गया, सब ठीक चल रहा है, कहाँ कोई चिंता रहेगी, क्योंकि चित्त में कोई उद्वेग नहीं बचा। और इसमें हमें बड़ा आनंद भी मिलता, हमारे वाला। इस आनंद को ही शांति का आनंद कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक आनंद इसके परे है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए मुमुक्षा आवश्यक है। ठीक है, मुमुक्षा यानी अब हमें जैसा मैं हूं और यह जो जगत है, इसके पार जाने की व्यवस्था कुछ मुझे चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा मेरा, ये शांति से काम नहीं चलेगा मेरा, इस समाधान से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये समाधान भी कितनी देर का है? जितनी देर मेरा मन ब्रह्म तत्व में लगा है या आत्मचिंतन में लगा है, उतनी देर का ही तो समाधान है। आप मुझे बताओ, क्या इससे अधिक हुआ? जब हमने कह दिया चित्त का लालन मत करो, सर्वथा और सर्वदा पकड़ने का प्रयास करो, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी साधक ये कह सकता है कि हम सर्वथा और सर्वदा पकड़े रहे आत्म तत्व में। अर्थ क्या निकला कि अभी भी हम जहां खड़े हैं, वहां से जो परिदृश्य हमें दिखाई दे रहा है, वह कभी कभी मेरी आंखों से ओझल होगा या ज्यादातर ओझल रहेगा, कभी कभी दिखाई दे। तो समाधान इससे ऊपर खड़े होने का नाम, ऊपर खड़े होने की प्रक्रिया का शुरुआत है। और उससे ऊपर जाने की इच्छा कि हम समाधान के भी ऊपर जाएं, अब उसको बोलते हैं मुमुक्षा। ठीक है, इस मुमुक्षा के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं। देखो, हम ये कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ तत्व को जानने आए हैं। तत्व को जानने आए हैं। क्या ऐसा लगता है कि बाकी जो जाना गया है वो व्यर्थ है? आज तक ऐसा लगा कि नहीं, बाकी चीजें जो जानी हमने और जो हमको पता हो रहा है और जो हमारे ज्ञान में धीरे धीरे बढ़त होती है, हर प्रवचन में कुछ ना कुछ नोट्स भी बन जाते हैं, कुछ लिख भी लेते हैं, कुछ मन में भी बैठ जाता है, इससे कुछ भला हुआ या इससे बोझ बढ़ा? तो एक बार चिंता करोगे, अच्छे तरीके से इस पे बैठ करके मनन करोगे, तो इस चिंतन का निकलेगा निष्कर्ष कि नहीं, कुछ भला नहीं हो रहा, इस ज्ञान के बढ़ने से कुछ भला नहीं हो रहा। तो हमको इससे ऊपर का ज्ञान चाहिए। हम्म? हम हम शांत मन से, मन को चित्त को स्थिर करके, बिना और बाहर बाह्य अंतर मौन धारण करके जितनी देर बैठे उतनी देर हम समाधान में रहे। लेकिन जैसे ही मन में विक्षेप प्रकट हुआ, जैसे ही इच्छा जागृत हुई, जैसे ही हमारा कोई और, हमारे लिए कोई आकस्मिक वस्तु आके खड़ी हो गई, तो हमारी क्या होता है, हम उससे च्युत यानी उससे अलग हो जाएंगे, ये निश्चित है। ठीक है ना? यहां तक पहुंचा व्यक्ति बार बार नीचे गिरेगा, समाधान तक पहुंचा व्यक्ति बार बार गिरेगा। अच्छा, जो यहाँ पर समाधान कहा जा रहा है वही योग में समाधि कहा जाता है। देखो, ये जो यहाँ पर समाधान कह रहे हैं वो समाधि के बराबर है। समाधि और समाधान दोनों एक साथ ही, आप एक ही शब्द का जो है मूल एक ही है, समाधि और समाधान। ठीक, समाधि भी लगती है और टूटती है, इसलिए समाधि भी समाधान नहीं। देखो, योग में समाधि का जो हमारा प्रकरण आता है, उसमें समाधि लगती है और टूटती है। तो हमें उससे भी ऊपर जाना है, इसी को मुमुक्षा बोलते हैं। ये लगने टूटने का झंझट खत्म। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन हमको कम से कम इतना तो कोशिश करनी चाहिए यहाँ तक। चलिए, फिर भी दो चार बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दो चार श्लोक इस ग्रंथ के और समझ लें आप। इसलिए समझ लें क्योंकि ये आपकी यात्रा में सहयोगी होंगे। ठीक है, आपके स्पंद के अनुभव में सहयोगी होंगे। देखिए, स्पंद कारिका समझने का ग्रंथ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। कुछ समझ में आना भी नहीं है और समझ के भी कुछ होना नहीं।
ठीक है, किसी को ये पढ़ा भी दोगे तो वो उसको भी समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी करूंगा, शुरू करूंगा जब, तो प्रयास करूंगा कि मेरे मेरे जो अनुभव समझ है उसको मैं ट्रांसफर कर दूं, तो होगा ही नहीं वो। आप भी कुछ नहीं कर सकते। स्पंद विषय ही ऐसा है कि उसको समझाया जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं अनुभव करने का। याद रखें, समझाने का प्रयास मैं कदाचित नहीं कर रहा हूं, मैंने बार बार कहा आपसे, लेकिन उसकी तैयारी के बिना फिर मैं अगर ऐसा करना शुरू करता हूँ, उस पंथ पर चर्चा शुरू करता हूँ, तो ये ज्यादती है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? असनिष्ठता है, बेईमानी है। ठीक है, ये बेईमानी हो जाएगी मेरी तरफ से। तो मैं अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा इसमें, मैं नहीं कहता कि एकदम आप इसमें स्थिर हो जाओगे, लेकिन कोशिश तो करें। प्रतीक्षा, श्रद्धा इत्यादि पर प्रयास तो करें, इतना करना आवश्यक है। ठीक है, समाधान तक की तो व्यवस्था आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कर सकते हैं, ये करना का क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक करने का क्षेत्र है, याद रखिए। समाधान भी तो करने का क्षेत्र है या नहीं? इसमें किया जा रहा है कुछ। और मैं क्या कह रहा था, जब किया जा रहा है मेरे द्वारा, यह बोध समाप्त हो जाएगा, तो जो हो रहा है वो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ किया भी कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा समझना, यहाँ किया भी कुछ ऐसा जा रहा है जिसमें जो इंग्लिश का शब्द है अनडूइंग हो रहा है, जो हम करते रहे हैं उसको ना करें, यही किया जा रहा है ना। जैसे हम घर के बाहर निकल रहे थे, बाहर दूर पहुंच गए थे, तो हम पहले घर से दूर थे, ये किया था हमने। फिर हमें घर आने के लिए भी करना ही पड़ता है। ये करने का अर्थ सिर्फ इतना है, हम कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अपने मूल पर जा रहे हैं, जहां से अब हमें देखा जाएगा तो कहेगा, आया हुआ व्यक्ति कहेगा कि ये तो कहीं गया ही नहीं, कहेगा ना। जो आपको घर में देखेगा, क्या वो ये अर्थ निकालेगा कि तुमको देखने के बाद भी कहे कि तुम कहाँ गए, कहाँ हो, क्या है? वो तो कहेगा ये घर में ही स्थिर है, ये तो गया ही नहीं। तो यही हमारा अनुभव है, जो हमने अभी तक किया उसको करके ही कम कर सकते हैं। हम दूर गए, हमें लौटने की प्रक्रिया खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो समाधान तक डूइंग तो है, लेकिन ये अनडूइंग जैसी डूइंग है। ठीक है, यहां पर आने के बाद जब आप स्थिर हो गए, तो अब कुछ करने की वृत्ति ना बनी, तो आप कहाँ स्थिर हैं? समाधान में स्थिर हैं। लेकिन वृत्तियों से पार नहीं हो सकते, शरीर रहते वृत्तियों से पार नहीं रह सकते, मन बुद्धि अहंकार रहते वृत्तियों से पार नहीं रह सकते। और इस संसार में जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, वो खुले हुए हैं। दो ही इंद्रियां, चार इंद्रियों में से, पांच में से दो ही ऐसी हैं जो बंद कर लो, है ना, है ना भाई। जो आपकी मुख्य इंद्रियां हैं, उनको आपको बंद करने का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन क्या बंद करने से हम जीवन चला सकते हैं? हमारी दो दो इंद्रियां मुख्य हैं, जिसमें से एक देखने की, एक सुनने की शक्ति है ना, और दोनों को बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके बिना फिर चलता भी कहाँ काम? यही तो मुख्य है। तो इसको बिना बंद किए हम रह नहीं सकते, हमेशा बंद किए जी नहीं सकते। बिना बंद किए रह नहीं सकते, मतलब बिना बंद किए हमको अपना समाधान नहीं हाजिर होता, और बिना खोले दुनिया नहीं चलती। बताओ, है कि नहीं? तो अर्थ क्या निकला? ऐसी कोई स्थिति इसके परे जरूर होगी जहां पर इसके खुले बंद होने का अर्थ समाप्त होता होगा, समझना। और वहां पहुंचना हमारा डूइंग में नहीं होता, ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो डूइंग में नहीं होता। इतना डूइंग जो की थी उसको अनडूइंग करने के बाद यहाँ बैठ के इंतजार करना पड़ता है। हम्म यहाँ पर पहुंचने के बाद साईं बाबा को याद कर लो, श्रद्धा बनाए रखो और सब्र रखो, बस।
ठीक है, यहां तक बैठ के शांति से, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक बार को मन स्थिर होने लगा, आत्मचिंतन हमारा दृढ़ होने लगा, समाधान में स्थिर हुए, तो अब यहीं बैठे इंतजार करो, दरवाजे पे ही बैठे हो, है ना। ऐसा ना करना कि नहीं दरवाजा खुले और तुम्हारी पीठ हो उस तरफ, है ना। तो हमारी नजर भी दरवाजे पे ही रहनी चाहिए और बैठे भी वहीं रहना चाहिए, ठीक। तो दरवाजा खुलता है और खुलता जरूर है। हमारे तंत्र के ग्रंथ कहते हैं कि दरवाजा एक नहीं हजारों बार खुलता है दिन में, एक नहीं हजारों बार खुलता है दिन में। पर हम जब जब दरवाजा खुलता है तो हमारी पीठ होती है दरवाजे की तरफ, ठीक है, इसलिए प्रवेश नहीं होता। तो अब यहाँ पर हमारी यहाँ तक की यात्रा हो गई, लेकिन फिर भी मुमुक्षुता के बारे में शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं? अहंकार, अहंकार आदि देहांत, देहांत अबन, देहांतान, बंधन, बंधन अज्ञान कल्पिताम, बंधन अज्ञान कल्पिताम, स्वस्व स्वस्वरूप स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता। अर्थ ये निकलता है कि अहंकार से लेके देह तक जितने भी हमारे अज्ञान कल्पित बंधन हैं, क्योंकि ये अज्ञान है हमारा, अच्छा, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। पहले तो परमात्मा की सृष्टि में ही अज्ञान था, फिर बहुत सारे हमने भी जोड़े, है ना। हमने बताया था आपको कि हमारी दो सृष्टियां हैं, एक हमारी बनाई हुई और एक परमात्मा की बनाई हुई। उदाहरण के तौर पर परमात्मा ने स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, है ना, और उसमें हमने क्या बनाया? उसमें चाची बनाई, ताई बनाई, काकी बनाई, नानी बनाई, सास बनाए, ससुरे बनाए, सब बना दिए। ये हमारा बना हुआ। परमात्मा ने पुरुष बनाया, हमने बाकी बनाया, ठीक है। तो परमात्मा के बनाने में ही अज्ञान पहले से ही था। अज्ञान नहीं, पहले एक व्यक्ति का निर्माण किया था। जो शिव है वो नर रूप में उपलब्ध हुआ, या जो ब्रह्म है वो जीव रूप में उपलब्ध हुआ। परमात्मा ने तो पहले ही एक अज्ञान डाल रखा था। फिर सपने में देखा सपना, ठीक। फिर आगे क्या किया हमने? सपने में देखा सपना। आप पहले जो सपना देख रहे थे वो तोड़ो, फिर जो सपना है वो टूटेगा, ठीक है। तो हमको जो सपना हम देख रहे हैं वो खुद तोड़ना है, बाकी तोड़ने में कुछ कर नहीं सकते। वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा है, श्रद्धा के साथ। और आनंद हो ही चुका है, क्योंकि समाधान का शब्द ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। समाधान में स्थिर रहना अर्थात कोई समस्या है ही नहीं। तो अब समय के बंधन से या समय के अतिक्रमण करने से हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि समस्या है ही नहीं। अब इंतजार रहित इंतजार है, ये भी समझना। पर इंतजार है, ये नहीं कह सकते कि हमें प्रतीक्षा नहीं, पर प्रतीक्षा रहित प्रतीक्षा है। देखो, बड़ी कठिन बातें हैं, कई बार शब्दों में कही जा सकती हैं, भाव में नहीं प्रकट होती। प्रतीक्षा हो, लेकिन प्रतीक्षा में जो व्यग्रता है वो ना हो, इसलिए इसको प्रतीक्षा रहित प्रतीक्षा कहेंगे। हमारी प्रतीक्षा कहती है, अरे इतना हो गया, अभी आया नहीं, अरे ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया होगा, अरे बत्ती नहीं जली, अभी तो प्रकाश नहीं उत्पन्न हो रहा, ब्रह्म सो गए क्या, है ना, शिव जी ने, है ना, समाधि ले ली क्या, दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो ये हमारी प्रतीक्षा में व्यग्रता है। प्रतीक्षा में व्यग्रता समाप्त हो जाए तो ऐसी प्रतीक्षा का हम कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम समाधान में स्थिर हों। ये बात समझ लीजिए, अन्यथा नहीं कर सकेंगे आप समझ में आए। क्योंकि यह जो वृत्ति है प्रतीक्षा में व्यग्रता की, यह चित्त की वृत्ति है। जब चित्त की वृत्तियों का लालन करने से आप ऊपर उठ चुके होंगे तो समाधान की तरफ आ गए। अब कुछ समस्या नहीं, समस्या नहीं है, लेकिन इंतजार अभी भी है। किस चीज का? इस चीज का कि मैं व्यक्ति से कब मैं व्यक्तिगत चेतना से ब्रह्मांडीय चेतना में कदम रखूंगा।
और यह कैसे उपलब्ध होगा आगे शायद इसी पुस्तक में बताया जाए, देखते हैं क्या कहते हैं। तो अहंकार से लेकर देह पर्यंत ये हमने माना हुआ है, ये भी बात है। देखो अज्ञान तो है, लेकिन यदि गुरु महाराज शास्त्र वचन हमको समझाएं तो हमें समझ में आने जैसा भी है। हम समझ भी सकते हैं कि ये मैं नहीं हूं, है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कितनी बार आप लोगों ने खुद ही समझ लिया कि मैं देह नहीं हूं, है ना। मैं देह नहीं हूं, हम सबका अनुभव है कि मैं देह नहीं हूं, है ना। यदि मैं देह होता तो मैं जिंदगी में रोज मर रहा हूं, क्योंकि कल की देह आज उपलब्ध नहीं है। तो कल कल मर गया था, आज फिर जिंदा हुआ हूं, फिर मरूंगा, फिर जिंदा हूं, ऐसे तो चलेगा ना। यदि देह में था तो बचपन मरा कि नहीं, बचपन वाले मर गए, जवानी वाले मर गए, बुढ़ापे वाले अभी घिस रहे हैं, ऐसे ही हो रहा। वो तो मर गए, कितने शरीर मर गए हमारे। तो देह नहीं थी, हमारी चेतना ने ये बताया, हमारे अनुभव नहीं बताया कि देह में नहीं है। तो देह से तो बिल्कुल छूट गए, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, अपने अनुभव से भी छूट सकते कि देह में नहीं हूं। लेकिन देह से जब ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो अहंकार यानी पृथ्वी अध्वा से जब ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं ना, तब समस्या होती है। स्थूल में तो हमें सभी को समझ में आ जाता है कि ये मैं नहीं हूं। हालांकि समझ में आना और उसको उसको अपने प्रयोग में उतार पाने में, दोनों में बहुत अंतर है। यदि वहां पर समझ में आने के बाद कि देह में नहीं हूं, यदि हम उसका क्रिया रूप में उसको थोड़ा सा भी उतारना शुरू करें तो आगे की यात्रा संभव है। ठीक है, देवियों और देवताओं, है ना। कितनी बार हमें पता चला कि हम शरीर नहीं है, फिर भी क्या भला हुआ, कुछ भला नहीं हुआ। क्यों? कर्म कमर में तो दर्द अभी भी है, ठीक है ना। बाल तो अभी भी झड़ रहे हैं, एसिडिटी तो अभी भी हो जाती है। क्यों भाई, है ना, कुछ भला नहीं हुआ। किसको होती है? मुझे बहुत एसिडिटी होती। अच्छा यही तो समस्या है, अभी तक कह रहे थे कि देह में नहीं हूं और देह को मुझे हो रही है। देखो जब शरीर अलग था, आपने मान लिया, जान लिया, हो रहा है देह को, और कह रहे हो मुझे। यही तो अज्ञान कल्पित बंधन है ना। तो अब इसी को क्रिया में उतारना है। जान तो लिया कि शरीर में नहीं हूं, लेकिन शरीर से अलग होकर के अपने आप को देखो, हाँ ठीक है, शरीर में समस्या है, ठीक है। शरीर स्वस्थ है वो भी ठीक है, सह लो। और शरीर अस्वस्थ है, कोई बात नहीं, उसको भी सह लो। हम्म, क्या? क्योंकि तुम शरीर तो हो नहीं। तो दोनों के, और दोनों की जानकारी रखने वाले तो हो ना, है ना। क्यों भाई? पर हम लोग अपने मन की वृत्तियों को देखें तो हम लोग मालिकाना हक समझ करके परेशान होते हैं। जहां जहां मालिकाना हक होता है, जहां जहां ममता होती है, उसी का हक समझ समझ के परेशान होते हैं। और बाकी किसी से कोई कष्ट नहीं है, जानकारी से भी कोई कष्ट नहीं। हाँ जी, क्या हुआ? अरे अभी जो है क्या हुआ कि वो फलाना व्यक्ति जो है वहां पर बेहोश होके गिर गया। ठीक है, गिर गया। अच्छा जी, अच्छा, उसका नाम ये है। अरे चिंता हो गई, गिरा दूसरा है, चिंता हमें हो रही है। क्यों हुई? क्योंकि वो शरीर मेरे से संबंधित है, मैंने उसको माना है, तो मेरा है ना। ऐसे होता है। शरीर किसी का चिंता, शरीर के बारे में ही जानकारी मिलती है, मन के बारे में ही जानकारी मिलती है। ये सूक्ष्म और स्थूल से परे भी तो कुछ होता है। जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों को जानता है वो कौन है? विचार करो। जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों को जानता है वो कौन है? देखो शरीर स्थूल है, जानता हूं मैं। मन सूक्ष्म है, जानता हूं मैं। तो
अब मैं कौन हूं? हाँ? मैं हूं, जानता हूं, मैं इस मैं को भी मैं जानता हूं। अच्छा, तब कह सकता हूं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना, क्योंकि जानता हूं मैं। जिसको भी विषय के रूप में मैं जान सकता हूं, जो मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, वह ज्ञाता नहीं हो सकता। ज्ञाता अलग होता है, ये अलग होता है। ये को जानकारी नहीं होती कि उसके बारे में जाना जा रहा है, जानने वाले को होती है कि मैं ये जान रहा हूं। ठीक है ना? है ना ऐसा? जैसे आपके बगल में एक कोई, सपोज कीजिए कि एक पॉट रखा हुआ है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए हैं। फिर बगल में दूसरी जगह कोई एक मेज रखी हुई है। तो मेज को मालूम है क्या कि मैं मेज हूं? पॉट को मालूम है क्या कि मैं पॉट हूं? बताओ। ये तो तुमको मालूम है ना। ठीक है, तुमको मालूम है यह मेज है, इसलिए तुम मेज नहीं हो। ये भी बता दो। तुमको मालूम है कि तुम पॉट नहीं हो, इसलिए तुम पॉट भी नहीं हो। तुमको मालूम है कि पॉट एग्जिस्ट करता है, इसलिए तुम पॉट नहीं हो। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाओ। तुमको मालूम है कि तुम देह हो, इसलिए तुम देह नहीं हो। तुमको देह मालूम पड़ती है, पता चलती है, इसलिए तुम देह नहीं हो सकते। अच्छा, मन, हाँ ये भी पता चल रहा है, तो ये भी मैं नहीं हो सकता। बुद्धि, बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, लेकिन फिर भी यदि एक बार दिख जाए तो समझ में आएगा कि बुद्धि भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी समझ में आती है कि है। ठीक। तो और मैं स्वयं, बोले हाँ हाँ, ये भी समझ में आता है, तो यानी मैं भी मैं नहीं हूँ। समझो। समझ में आएगी नहीं बात? यानी अहंकार से लेकर देह तक जितना भी हम जानते हैं, ये अज्ञान कल्पित मैं का बंधन है। इससे, इसके द्वारा, अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा इसको त्यागने की इच्छा रखना मुमुक्षता होती है। अब समस्या क्या है, लोग अपना अपना पजामा नहीं बदलना चाहते, तो छोड़ो तुम देह बुद्धि अहंकार की बात। वो छोड़ना नहीं चाहते, पजामा नहीं छोड़ना चाहते, तकिया नहीं छोड़ना चाहते, देह बुद्धि अहंकार की तो बात ही छोड़। ये कौन छोड़ना चाहता है? फिर इसके बाद भी इतना भी तो ठीक है, पजामे पजामे तक भी चलो ठीक है, इंटीमेट बात है ना? ससुरों को, सासों को, बहुओं को, नातियों को, पोतों को नहीं छोड़ना चाहते। बड़ी दूर के लोग हैं, कोई मतलब नहीं। सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ फंक्शनिंग एंटिटीज हैं, कोई तुम्हारे से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनको पकड़ के बैठे हैं। उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जो नहीं छोड़ना चाहते, वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते? इसी वजह से, अज्ञान की वजह से। और इसी तरह से हम अपने शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? हमारी आदत पड़ गई है। क्यों पड़ी? मेरा मानने से पड़ी। अब समझो, मेरा मानने से आदत पड़ती है, मेरा ना मानो तो आदत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात है, आप लोग चिंतन कीजिएगा इस पर। आगे बोलते हैं, अब यह सब तो ठीक है, मुमुक्षा भी हो गया और आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सब फल कैसे देगा? तो वो बताते हैं कि देखो, वैराग्य ही इसमें मूल है। अब समझो, फिर से वापस चले गए, वैराग्य ही इसका मूल है। कहते हैं वैराग्य होना तो चाहिए भाई, होना चाहिए, लेकिन बोले ज्यादा ना हो तो, कोई ऐसे आप जैसे लोग भी तो होते हैं ना, पूछते हैं भाई हुआ तो है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ठीक है, वैराग्य हुआ तो है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो रहा, तो कुछ है हमारे लिए? तो कहते हैं हाँ, हो सकता है। वो कहते हैं मंद मध्यम रूप आपी
वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम। जो मुमुक्षुता है वह कैसे आपकी मध्यम है, मंद है, छूटना चाहते हैं लेकिन पक्का नहीं है, तो कहते हैं तो भी यदि वैराग्य और समाधि षटक संपत्ति आपके पास हो, वैराग्य थोड़ा कम भी हो, सुनो ठीक है ना, वैराग्य सॉरी मुमुक्षा थोड़ी कम भी हो, मुक्ति की इच्छा कम भी हो, पर वैराग्य षटक संपत्ति हो तो गुरु कृपा से बढ़कर बहुत फल उत्पन्न करती है। ठीक, समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो ये कह रहे हैं कि मुमुक्षा नहीं है, मान लो मुक्त नहीं होने की बहुत इच्छा है, सबको अपना अपना अच्छा लगे, है ना, सबको अपने अपने पिया का घर प्यारा लगे, सब लोग वहीं रहना चाहें, कभी रहना चाहें, कभी लड़ जाए तो कहें मैके चले जाएंगे, वो अलग अलग बात है, कभी कभी हो कभी कभी ना हो, ऐसा भी हो, लेकिन जो भी हो वो लगातार हो। जो इच्छा यदि छोड़ने की हो तो थोड़ी मंद रूप में बनी रहे। मुमुक्षा इसी प्रकार से इन्होंने कहा, मंद हो मध्यम हो तो भी वैराग्य षटक संपत्ति यदि आपके पास है तो गुरु कृपा से वह बढ़ जाता है और फल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो गुरु कृपा से तो मुमुक्षा बढ़ जाती है, और वैराग्य किसकी कृपा से बढ़ता है? आत्म कृपा से। देखो भाई ये भाई क्लियर कर लो, बिना आत्म कृपा के कुछ नहीं होगा। गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, देव कृपा, मैं ये बात बता चुका हूँ, नई नई कोई बात नहीं आ रही, सब वही बातें हो रही है ना, क्यों? आप सब लोग जानते हो, तो नई बात कुछ हो भी नहीं सकती। वही वही बात बार बार होगी, लेकिन फिर भी कहने का ढंग और आपके सुनने के तरीके में अंतर हो सकता है। वैराग्यम च मुमुक्षत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेव तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। वो कहते हैं कि जिसमें वैराग्य और मुमुक्षत्व तीव्र होते हैं, वैराग्य और मुमुक्षत्व, अब देखो दो एक्सट्रीम पकड़े उन्होंने। ठीक है, मैंने कहा था कि विवेक से वैराग्य होगा, तो उन्होंने विवेक नहीं कहा, देखो वैराग्य कहा। विवेक की पराकाष्ठा वैराग्य, फल के बारे में बात की, उन्होंने कहा वैराग्य जिसमें तीव्र हो और मुमुक्षत्व तीव्र हो, उसी में समाधि षटक संपत्ति चरितार्थ और सफल होती है, याद रखना, नहीं तो नहीं होती। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि मुमुक्षत्व मध्यम हो मंद हो, और मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर मत करो, मैं उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा हूँ, तो आप लोग कंधे का ख्याल रखो, उनकी इज्जत करो, मेरी मत करो। वो कहते हैं कि आपके द्वारा मध्यम और मंद भी यदि मुमुक्षा हो तो समाधि शतक संपत्ति गुरु प्रसाद से बढ़कर और आपका वैराग्य आदि भी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर फिर कहते हैं कि देखो भाई, दो चीज तो आपको तीव्र रखनी पड़ती है, पहला है वैराग्य और दूसरा है मुमुक्षत्व। वैराग्य तीव्र करने के लिए विवेक पूर्ण जीवन जीना आवश्यक है, ये मैं बता चुका आप सभी लोगों को। विवेक से जियो, यानी बुद्धि की, है ना, ज्ञान शक्ति, शाक्त परंपरा के लोग हो, ज्ञान शक्ति देवी जी की थोड़ी रेस्पेक्ट करो, उनका थोड़ा आदर करो, आपके अंदर से बोलती हैं तो उनका, है ना, शक्ति साधक हो, ज्ञान शक्ति को थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो, थोड़ा सा उनके बारे में, वो जो कहती हैं उसको सुनो, उसी के हिसाब से चलो, तो उस तरह से चलने से वैराग्य होगा, और उसको तीव्र करते चलो, वो तुम्हारा काम है, आत्म कृपा है। फिर मुमुक्षा नहीं भी हो तो धीरे धीरे गुरु महाराज के वचन सुन के, शास्त्रों के वचन सुन करके, और धीरे 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 वह मुमुक्षा भी बढ़ ही जाएगी, ये निश्चित है। तो दो चीजें हैं, एक पे आपको काम करना है और एक पे आपको आपके टीचर को काम करना है। ठीक है, वैराग्य पे आप काम करोगे, मुमुक्षा पे टीचर काम करेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, वैराग्य, मैं आपके जीवन में वैराग्य ला दूं, असंभव, असंभव।
ये नहीं कर सकता मैं। क्यों? यह स्वयं के विवेक से जागेगा। ये मत समझो कि मैं किसी दिन आपको कह दूं कि आज से आपका नाम बदल दिया। है ना? लक्ष्मी नारायण जी आए, हमने कहा जी इनका नाम आज से रख दिया हमने हड़बड़ानंद। पंकज जी आए, कह दिया गड़बड़ानंद, और अब बदल गए आज से। कभी कपड़े का रंग बदल लो, टीका लगा लो, माला पहन लो, इससे कोई वैराग्य हो जाएगा? इनको कुछ नहीं होगा। ये कहेंगे हो गई दीक्षा, हाँ मेरी छुट्टी खत्म है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। कोई वैराग्य प्रकट हो जाएगा? किसी का नहीं होने वाला। समझ में आई बात? तो ये वैराग्य स्वयं से प्रकट होता है, अपने विवेक से प्रकट होता है। वैराग्य आप प्रकट करेंगे और यह विवेक से होगा। और मुमुक्षत्व भी आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हम छोड़ने की इच्छा ना ही हो। उन्होंने ये नहीं कहा ना हो तो हो जाएगी, उन्होंने कहा मंद हो और मध्यम हो तो हो जाएगी। मंद मध्यम होनी चाहिए मुमुक्षा। ये भी ना हो तो फिर अपने स्वरूप पर जाने की किसी को कोई जल्दी नहीं है। देर किसकी चीज में हो रही है? मकान नहीं बन रहा, दुकान नहीं बन रही, नौकरी नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, हमारी हो गई तो लड़कों की नहीं हो रही। यही सब चल रहा है, इसी में देर हो रही, बाकी किसी चीज में कोई किसी को देर नहीं हो रही। ज्ञान बोले क्या फर्क पड़ता? हम तो जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम तो जानते हैं चैतन्यम आत्मा, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, ठीक है। एक बात और चलते चलते उन्होंने कह दी, और बताना ठीक लगता है मुझे तो मैं बता देता हूं। वो कहते हैं कि एतयोर मंदता यत्र विरक्त विरक्त विरक्तत्व मुमुक्षयो मरौ सलिल वृत्तत्र समादे समादेर समादेह भास मात्रता, भास मात्रता। वो कहते हैं वैराग्य और मुमुक्षत्व की बहुत मंदता यदि हो, कम हो, तो वहां समाधि शतक संपत्ति आदि मरुस्थल में जल की प्रतीति के समान ही समझना चाहिए। कोई मतलब नहीं होता। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दो ही चीजें उन्होंने कही, वैराग्य और मुमुक्षत्व। यदि ये दो नहीं हो तो ये बीच की शतक संपत्ति रखे रहो घर में अपने, ताला बंद कर। ठीक है, शम दम करते रहो, कुछ नहीं, सहते रहो सब कुछ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे व्यक्तित्व तो जरूर आपका प्रखर होगा, लेकिन तत्व तक आप नहीं पहुंचेंगे। देखिए, इसमें कहीं कुछ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाना। आप घबराओ मत कि नहीं नहीं ये तो सब बेकार हो जाएगा। आज तो ऐसा पता चला कि ये वैराग्य वाला मामला है, अभी हो नहीं रहा। अभी तो मेरे दांत ठीक चल रहे हैं, आंत ठीक चल रही है, अभी वैराग्य का टाइम नहीं आया। और कह रहे हैं कि वैराग्य होना चाहिए, और उसके बिना तो होना नहीं। तो कैसे होगा? और मुमुक्षा की तो बात ही छोड़ दो। हम अपना पेट नहीं छोड़ना चाहते, ये लोग कह रहे हैं कि अपना शरीर देह अहंकार सब छोड़ दो। हुँ? हुँ? तो वो कहते हैं कि ऐसा तत्व के क्षेत्र में आपको असफल हो रहे हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कुछ भी आप इसमें से पकड़ के चलोगे आपके व्यक्तित्व में निखार ही लाएगा। वैराग्यवान व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, आप ऐसा सोचते हो सकते हैं कि नहीं ये वैराग्य वैराग्य जो जरूरत होती है लो तो साधु सन्यासियों की जरूरत है, और जो साधक लोग हैं जो तत्व को पकड़ने चले उनको वैराग्य की आवश्यकता होती है। साधारण आदमी हमारे जैसे, इनको क्या वैराग्य की आवश्यकता है? पर आप देखो, यदि आप विवेक से चल रहे होगे तो छोटा मोटा तरीके का वैराग्य जब प्रकट हो जाएगा तो जीवन के सुख दुख में आप इतने हिलोगे नहीं। ठीक है, वहीं से आपको समझ में आएगा कि वैराग्य की आवश्यकता तो प्रत्येक व्यक्ति को, ये सनातन है। बिना वैराग्य के जो जिएगा वो हाय 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 करता ही जिएगा, और कोई तरीका ही नहीं उसके पास जीने का। जिसके अंदर भी थोड़ा वैराग्य हो गया हो तो वो व्यक्ति कुछ हद तक अपने जीवन में शांति का अवतरण करने में समर्थ होगा। ठीक है, बिना वैराग्य के शांति नहीं आती।
जो अपना अपना मेरा 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 करता रहता है ना, मैं मेरा, अगले जन्म में क्या बन जाता है, जहाँ मैं ज्यादा कहा जाता है। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है ना। और क्यों, उसका भी कारण है। बोले मैं क्यों? क्योंकि जो मैं करता वही मेरा मेरा भी करता। ठीक है। और मैं करने वाले के जितने होते हैं उसके सामने ही कटते हैं। समझ रहे कि नहीं? मैं वाले के, आपको बताऊं, मैं वाले के सब उसके सामने ही कटते हैं। पूरा पूरा पता चल जाता है कि हम मैं और मेरा क्या है। ठीक है ना। नहीं समझ में आई मेरी बात? आ गई होगी मेरे ख्याल से। मैं वाले के सब सामने ही कटते हैं उसके। मैं को कोई नहीं काटता। मैं जब तक जीवित रहती है तब तक रहने देते हैं। समझ लीजिएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई अपनी तैयारी की। और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी तैयारी हो जाए, और कम से कम शुरुआत ही हो जाए इसमें। आप अपना श्री गणेश कर लें इसका, आज से ही कर लें, इसमें देर क्या है। देखो ये बताओ, यदि इतनी भी आपको उत्कंठा नहीं है कि मैं बदलूं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है? अभी भी करके क्या करेंगे, अभी तो जीना है बरसों। हम्म? यदि इस प्रकार से चल रहे हो तो फिर क्या होगा? फिर तो कल ही है, परसों ही है। तो यदि आज करने की कुछ इच्छा ना हो तो फिर बेकार है। हम्म? है ना। आज करने की इच्छा ना हो तो सब बेकार है। आज करने की इच्छा हो तो शुरू करो। शुरू कहाँ से करना है? विवेक। फिर अपने आप होगा वैराग्य। फिर अपने आप होगा शम। फिर अपने आप होगा दम। फिर शम दम जब हो जाए तो फिर उपरति भी अपने आप होगी। फिर उसके बाद अगला तुमको करना पड़ेगा, वो है तितिक्षा। ठीक है। और इसको करने में एक सहायता देने वाली जो सबसे बड़ी मलहम लगता है ना, तो तितिक्षा तो कर रहे हो, मलहम क्या है? श्रद्धा। ठीक है। ये करते रहो, फिर समाधान होता है। समझ में आई बात? पहले खुद ही आग में कूदो, जलो भुनो, फिर श्रद्धा नामक मलहम लगेगा, है ना। फिर उसके बाद समाधान मिलेगा। इतना करो तो आपके जीवन में स्पंद को पकड़ने की, उस तत्व को समझने की, या उस तत्व के बारे में थोड़ा अनुभव कर पाने की, छोटा ही सही, मंद ही सही। देखो यहाँ भी मंद की बात करते हैं, और हमारे तंत्र में तो मंद की बात बराबर से होती है। हम कहते हैं मंद, तीव्र, तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, यानी उसमें अब तीव्र ही वर्ड यूज करते हैं, एक ही शब्द को बार बार 3 लेवल पे कह देते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करते हुए। लेकिन हम जानते हैं, और ये कहते हैं कि आणवोपाई को कौन सा शक्तिपात होता है, शाक्तोपाई को कौन सा शक्तिपात होता है, शाम्भवोपाई को कौन सा शक्तिपात होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। ये तो हम चर्चा कर चुके, शिव सूत्र में भी कर चुके। हम्म, क्यों भाई? शाम्भवोपाय तीव्रतम शक्तिपात का अधिकारी होता है, शाक्तोपाई तीव्रतर शक्तिपात का अधिकारी होता है, और आणवोपाई मंद या तीव्र। इस स्थिति से तीव्र, वैसे कहे तो मंद, है ना, का अधिकारी होता है। तो वहां पर भी हमारे स्तर हैं साधकों के। ठीक है ना। हर साधक पका पकाया होगा ऐसा नहीं होता। सबकी यात्रा वहीं से शुरू होती है ना। जहां से उसमें कसैलापन होता है। कभी आम कभी खाया है वो, जब कैरी भी नहीं बना होता, उससे पहले खा के देखो, उसमें कसैलापन ज्यादा होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और
उसको थोड़ी वृद्धि हो जाती, थोड़ा और प्रोग्रेस कर लेता, तो उसमें खट्टापन आ जाता है। फिर जब और, तो फिर उसमें मीठा हो जाता है। तो सबका जीवन वहीं से शुरू होता है, ऐसा थोड़ा ना कि पका पकाया मिलेगा। कसालेपन से शुरू होता है, फिर खट्टा होता है, फिर मीठा हो जाता है। तो कहीं लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा, है ना। और यही आपकी तीव्रतम इच्छा है तो होने लगेगा। तीव्रतम इच्छा होनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, है ना, कब तक वही। हम्म, कौन झेलेगा रोज रोज वही। हम्म, मन में आए तो आता ही नहीं। हम्म, मन में आता ही नहीं। अभी तो आनंद आ रहा है, जीवन में आ रहा है तो लो, अब इसका भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई यहाँ जल्दबाजी है नहीं। प्रकृति के पास अनंत समय है, आप ही के पास थोड़ा कम है। वो क्या करेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, फेल हो गया ऐसा भी नहीं मानती, चलो दोबारा दे दो, फिर दे दो, फिर मौका दे दो, फिर दे दो, वो देती रहती। और हमारा हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि समय हमारे पास कम है, प्रकृति के पास तो अनंत समय है। हम्म, है ना। हमारे पहले, इस शरीर प्राप्त होने से पहले पता नहीं कितनी बार शरीर मिले होंगे, और मिलते ही हैं ऐसा। कैसे मिले, कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं नहीं, गुरु महाराज कहते हैं, शास्त्र कहते हैं मिलते हैं। हाँ मिलते तो होंगे, नहीं तो मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे कि मैं आप फूटी आंख लेके पैदा होता, इसका मतलब जरूर कुछ तो हुआ होगा। हाँ हाँ सही कहते हैं, ये हो गया श्रद्धा, है ना, ये हो गई श्रद्धा। तो हाँ मिले तो होंगे जरूर, कुछ तो अच्छा ही किया होगा। नहीं ऐसे कैसे किसी का पहली बार में वीजा लग जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, किए तो होंगे, अच्छा ही करके आओ। नहीं तो लगाए तो बहुत लोगों ने थे, उनको तो मिला ही नहीं। कुछ तो अच्छा भी किया हो, मैंने किया था मतलब पहले भी थे, बुद्धि हो गई पक्की, अपना अपना तर्क लगा के, है ना, यही श्रद्धा है। तो इस प्रकार से जब हमको अपने शरीर मिले और हर बार हमारी यही स्थिति रही कि हम चूक गए, तो क्या इस बार चूकने का मन है? ये अपना निश्चित कर लो, फिर चूकना है। तो कबीर दास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब न सही हो। और मैं उसमें जोड़ दूं अपनी तरफ से, उनका तो, उनका वाला तो मेरे को स्मरण नहीं है। तो अब जो न सही हो तो फिर फेल हो। ठीक है। ठीक है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग आज से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। ठीक है। आज क्या कर सकते हो वो भी बता दो। कर सकते हो तो सब लोग हैंड्स अप करो, क्या हुआ, थम्स अप क्या करो। हाँ, कर सकते हो तो करो आगे। क्या करना क्या है? बोले करना क्या है? थम्स अप तो कर दिया, लेकिन करना क्या, ये अच्छा चलो कर देते हैं, करना क्या है? विवेक। विवेक, विवेक से जीवन चलाए। ठीक है। उसको केवल यहाँ ना रखे, उसको यहाँ भी उतारे, उसको कर्मेंद्रियों में भी उतारे। ठीक है ना। तब विवेक फलीभूत होगा, वैराग्य जैसा समझ में आने लगे। एक चर्चा छोटी सी 2-3 मिनट की, क्योंकि हम 1 घंटे 15 मिनट का हमने संकल्प लिया है, तो 2-3 मिनट और इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्पंद जो ग्रंथ है, इसको ऐसा माना गया, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कि यह स्पंद कारिका नाम का जो ग्रंथ है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है। इस पे कोई और साहित्य नहीं मिलता। ठीक है। इस पर कोई साहित्य नहीं है स्पंद पर, सिवाय वसुगुप्त द्वारा जो लिखित कारिका है। और जो कुछ भी किया गया है इसी पर वृत्ति लिखी गई है, इसी पर थोड़ी मोड़ी चर्चाएं टीकाएं की गई, कोई और ग्रंथ मिलता ही नहीं। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि दो प्रमुख तरीके हैं, एक को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा और एक को बोलते हैं स्पंद। जो मैंने एक उस दिन नहीं कहा था, वो थोड़ा सा यूनिक है मेरी तरह, उसको बोलते हैं क्रम। ठीक है। ये 3 ही सिस्टम है टोटल। ठीक है। अच्छा, इनकी एक
जो हिस्ट्री है वो वैसे तो मुझे याद नहीं रहती, लेकिन मैं पुस्तक को जरा देख करके आपको इनकी हिस्ट्री बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इनकी कुछ जो परंपराएं हैं, कश्मीर के शैविज्म में भी तीन तरीके की परंपरा है। तीन क्या, एक कहने के लिए तो कहते हैं कि 3.5, ठीक है, तीन नहीं 3.5, अभी 3.5 भी समझेंगे, अगली बार समझेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तीन परंपराएं हैं। एक परंपरा है अद्वैत, ठीक है। एक परंपरा है द्वैताद्वैत, ठीक है। और एक परंपरा है पक्का द्वैत, ठीक है। ये सब शैविज्म में ही है, ठीक है। और तीनों के जो मास्टर्स हैं, तीनों के जो गुरु हैं, वो उसी परंपरा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? नारद जी से, है ना, जिन्होंने दुर्वासा जी को दिया ज्ञान, वहां से। इस परंपरा के प्रवर्तक दुर्वासा जी हैं। देखो भाई, याद रखो, दुर्वासा जी के सिस्टम से डील कर रहे हो तो ध्यान देना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको नहीं मालूम दुर्वासा जी के बात? वो छोटी छोटी सी बात में क्या देते हैं, वो चलते फिरते शॉपिंग सेंटर है, हर चीज में शाप दे देते, ठीक है। तो दुर्वासा जी की परंपराओं में हम, हाँ हाँ, दुर्वासा जी की परंपराओं से हम छेड़खानी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मन और बुद्धि, चित्त स्थिर कर ले, ध्यान कर लें कि भाई हमें क्या करना है, किस लिए आए हैं। मजाक करने आए हैं तो मजाक ना करें, ठीक है, मजाक ना करें, क्योंकि ये दुर्वासा जी के द्वारा दिए गया ज्ञान है, ठीक है। आगे जो परंपरा बढ़ी, खैर, तो इसमें जो मैंने कहा तीन परंपराएं, इसमें से ये तीन परंपराओं में जो एक, हम द्वैत परंपरा नहीं, अद्वैत परंपरा की बात करें, जिसको हम प्रत्यभिज्ञा के नाम से जानते हैं, बहुत शुद्ध दर्शन है, ठीक है। दर्शन जिसे कहते हैं तो फिलॉसफी होती है वो, उसको दर्शन का दर्जा प्राप्त है। स्पंद को दर्शन नहीं कहा जाता, देखो समझना, क्योंकि ये फिलॉसफी नहीं है, इसको समझ नहीं सकते। प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, फिलॉसफी भी है, साधना पद्धति भी है। जैसे वेदांतियों ने वेदांतियों ने भगवान शंकराचार्य और उनके जो परंपरा रही है, उन्होंने वेदांत को दर्शन के रूप में भी स्थापित किया और कुछ कुछ साधनात्मक भी बताया है ना, बना दिया। जैसे कह तो दिया उसमें, तो उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि, हम्म, इदम इदम विश्वम अहम, जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी है हमारे यहाँ भी, ये विश्व मैं हूँ। शिवो हम एक है, इदम विश्वम हम दूसरा भी रूप है, पता है आपको? ये भी एक, हम लोग शिवो हम कहते हैं ना, इसी तरह से इदम विश्वो हम। अब बोलो, ये भी शैव शैव सिद्धांत से ही कह रहा हूं, अलग नहीं कह रहा हूं। तो क्या आपकी आपकी अवधारणा अभी केवल शिवो हम में है या इदम विश्वो हम में भी है? ठीक है ना, दोनों होनी है, तब ये परिपक्वता हो जाएगी। तो खैर, जो इसमें से अद्वैत दर्शन है, वह त्रयंबक परंपरा से कहा जाता है, ठीक है। जो अद्वैत प्रकरण है, वह त्रयंबक परंपरा से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। और बाकी की चर्चाएं द्वैत और अभेदाभेद जिसे कहते हैं, भेद, अभेद और भेदाभेद, यानी द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत, ठीक है। ये तीन परंपराओं में मैं आपको ये बता रहा था कि जो शिव सूत्र ग्रंथ है वो अद्वैत का ग्रंथ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अद्वैत वैचारिक स्तर पर, वैचारिक तल पर बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है। अनुभूति में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाईएस्ट है, सर्वोच्च अनुभव जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है? अद्वैत का, मैं ही हूं और कुछ है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों का अनुभव ऐसा नहीं होता। हम्म, होता है ऐसा? किसी का नहीं होता, बहुत कम। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, हमारी परंपरा में भी, आपको बताता हूं, ये जो स्पंद कहा जाता है ना, यह एक
ऐसी अवस्था है, यह एक ऐसा घर है जहां सिद्ध लोग रहते हैं। ठीक है ना। ये स्पंद जो है वो किनका घर है? सिद्धों का। अब समझना अर्थ क्या निकला कि स्पंद भी पूर्ण द्वैत नहीं हो सकता और न ही पूर्ण अद्वैत हो सकता है। समझना, ये कहीं बीच की अवस्था है। ठीक है। जो सिद्धों की परंपरा में है वो ये कहा जाता है कि स्पंद वह स्थान है जहां सिद्ध रहते हैं, वह लोक है जिसमें सिद्ध रहते हैं। तो ये सिद्धों के रहने की घर है, का घर है। ठीक है। और हम जिस गुरु मंडल की बात करते हैं, जिन सिद्धों योगिनियों की बात करते हैं, वह कहाँ रहते हैं? स्पंद में रहते हैं। उनका अनुभव क्या है? स्पंद है। ठीक है। वो वहां से खड़े होकर दोनों तरफ देख सकते हैं। ये खास बात है इस स्थान की। आप समझते हैं ना। होता है ना ऐसा कई बार कि हम जहां खड़े हों वहां से एक तरफ कुछ और भी दिख सकता है, दूसरी तरफ कुछ और भी दिख सकता है। किसी चोटी पर खड़े हो जाए तो हमें इधर का भी, उत्तर का भी, दक्षिण का भी दिखता है। ऐसे ही स्पंद वह स्थान है अनुभव में जिसमें संसार भी दिखता है, ब्रह्म भी दिखता है, यानी शिव भी दिखता है और संसार भी दिखता है। और हमारी स्थिति उससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती कि हमें दोनों दिखे। ये बताओ, बोलो। जिसको संसार में भी चलना हो उसको तो स्पंद का सा भी मिल जाए आधा वाला तो चलेगा, क्योंकि संसार में जो सत्य है वह दिखने लगा और स्वयं में जो सत्य है वह दिखने लगा। ठीक है ना, है ना। ये सा भी बड़ा कमाल का शब्द मालूम पड़ता है मुझे। स्वयं में भी आधा सा है, स्पंद में भी आधा सा है, संसार में पूरा है। ठीक है। ठीक है। देखो, है ना। और ये जो सा है ये आखिरी शब्द है हमारी वर्णमाला का, हकार के पहले। ठीक है, समझते हैं ना। सा जो है हकार के पहले का आखिरी शब्द, और हकार दो प्रकार से प्रयुक्त होता है। एक में जब पूर्ण हो जाता है तो हकार हो जाता है, और वैसे विसर्ग होता है। ठीक है, आहा में। ठीक है। तो हमारी यह यात्रा है, संसार बने भी नहीं है पूरी तरह से, और बन भी गए हैं तो हकार से के बगल में ही खड़े हैं। समझ में आई बात। और हकार शब्द जो है वो शिवात्मक है, ये समझ लीजिए। शिवात्मक मात्रिकाओं का शब्द है। ठीक है, समझ में आती बात। और हमारे यहाँ देखिए एक संस्कृत का शब्द है, उसको ले लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। हम यहाँ पर संस्कृत में दूसरे को, जैसे हम कहते हैं वह, हम वह कहते हैं ना, वह, तो हमारे संस्कृत में शब्द है सह। देखो, आप लोगों ने संस्कृत किसी ने पढ़ी है कक्षा 8 में फेल हो करके? फेल हुए होंगे सब लोग। हाँ ठीक है। सह तौ ते तम, पढ़ा होगा ना, सह तौ ते तम तौ तानी तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य आदि आदि पढ़े होंगे। तो पहला तीन तो याद रहना चाहिए, सह तौ ते। सह माने वह, तौ माने वो दोनों, ते माने वे सब। सह शब्द क्या है? वह। अब ये सह देखो कहाँ निकलता है, अंत का और हकार में ला लो, ये सह है। यानी जब मेरे से अतिरिक्त ध्यान कहीं जाता है, बाहर की तरफ चेतना में उड़ती है, तो वो सह ही होता है। ठीक है। संसार का पूरा प्राकट्य होगा, समस्त मातृका शक्ति। जो लोग भी द्वितीय कोटि में आ चुके हैं वो लोग ये समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो समस्त मातृका शक्ति जहां अंत हो रही है और वहां के आगे विसर्ग, ये है संसार का प्राकट्य। यानी यह है इदंता का भान। अहमता से इदमता में जाने को ही कहते हैं सह। ठीक है, समझ में आई। तो इसी प्रकार से हमारे अभी बाकी बाकी चर्चाएं करते रहेंगे, पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि स्पंद जो है वह अनुभव का विषय रहेगा। आप सभी लोग इसके लिए मन बना के बैठे
और जो जो कहा जाता है वो करे। आप लोगों ने सभी ने अपने अपने अंगूठे उठाए हैं, है ना। ये मांगे नहीं जाएंगे गुरु दक्षिणा में, ठीक है। ये आप अपने विल वगैरह में यूज करते रहिएगा, लेकिन उठाने का थोड़ा लाज रखिए और शुरुआत करिए। कहाँ से? विवेक से। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।